आपके जो ये ऐसे सिलिकॉन का से- क्लोराइड होता है, हाँ। ये सिलिकॉन का से आपकी क्लोराइड। स्क्रीन नहीं नजर आ रही मुझे, स्क्रीन ही शो हो अच्छा, रही मैं एक मिनट शेयर कर देता हूँ। कलरलेस है, कोवलेंट स्ट्रक्चर है, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इसमें। हाँ जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है बिकॉज ऑफ वीक स्ट्रक्चर्स। हाँ और सर वंडरवॉल का थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा इम्प्लिकेट करवा के बता देंगे क्या बेटा, है? वांडर वाल के अंदर बेसिकली ये होता है कि जितना साइज़ बड़ा होता है ना एटम्स का, वो वो यानी कि उनकी डिस्टॉर्शन की वजह से वांडर वाल फोर्सेस होती हैं। यानी ये आपके पास टोटली नॉन पोलर सर मतलब एटम्स के इसकी अंदर होती हैं। वंडरवॉल मतलब डायरेक्ट इम्प्लिकेट हो रहा है वीक फोर्सेस वाले बात वो से ना, इसलिए ना मतलब वीक कि ये बेटे नॉन मुझे पोलर इन बड़े नेचर बड़े होता है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टोटल। होंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर। तो जब ये नॉन पोलर होता है तो लाजमी सी बात है बेटा कि ये फिर क्या होगा, कहते हैं उसको कि यानी कि पोलैरिटी जब इसमें नहीं होगी तो इसके अंदर फिर डाइपोल डाइपोल तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वंडरवाल ही करेंगी ना। तो इसलिए ये वीक होती हैं फोर्सेस, और फिर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी लेस होते हैं। एक चीज़ और जो नीचे लिखी हुई है ना, उसने बताया है चूंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये वैसे अलग से मैंने मेंशन करना है कि ये नॉन पोलर है। हाँ, आप बिल्कुल बता दें कि नॉन पोलर हैं, वांडरवाल फोर्सेस होती हैं, और वीक बस इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और वो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है। यस, नॉन पोलर फोर्सेस की प्रेजेंस। इसके बाद है कि मैंने आपको बताया बेटे कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट हम्म। बॉन्ड बेसिकली जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना। तो शेयरिंग ऑफ अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास फ्री नहीं होते। ठीक है। जब ये फ्री नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स तो बेटे ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते। बात समझ आई? यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये इसको 6 पॉइंट लिख दूं कि नो फ्री मूवमेंट बिकॉज़ ऑफ लाइक हाँ, जब इनके कोवलेंट पास बॉन्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाते तो बेटे अंडरस्टूड सी बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के ये नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन नो फ्री मूवमेंट बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नो फ्री ठीक है, मूवमेंट ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़ होते हैं। बात समझ आ गई? नो फ्री मूवमेंट बिकॉज़ ऑफ नो फ्री मूवमेंट। नो फ्री मूवमेंट। यार नो, ये बेटा मैंने ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर शेयर्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, जब मेरे को इलेक्ट्रॉन्स ये इतना अच्छा है सही। नो सारा गलत करा दिया। नो मोमेंट, नो मोमेंट लिखना था, मूवमेंट लिखना था, हाँ, मूवमेंट। मूवमेंट वाओ। मूवमेंट नहीं होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। एक सेकंड मैं जरा इसको मैं कट ही कर देती हूँ। नो मूवमेंट। से पॉइंट फिर एक बार दोहराएगा। बेटा, ये कह रहा हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, नो मूवमेंट होती है इनकी, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इनके अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं, नॉट नॉन कंडक्टर होती हैं। क्लियर हो गया? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया? यस। एक सेकंड से बता भी देती हूँ। चलें आगे। सर मैंने ये किया है कि नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे aren't फ्री। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से। दे फ्री वाली क्या बात लिखी है? दे दे aren't फ्री हाँ, दे मतलब आर बिकॉज फ्री। ऑफ ठीक है, ठीक कोवलेंट है, ठीक बॉन्ड है, ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सुनो बेटे, अभी हमारा पहला ही चूंकि वो चल रहा है कि अब अगर आप सपोज़ इसी साल्ट के अंदर आप क्या कर दें, आप वाटर ऐड कर दें। एक मिनट, आप इसके अंदर क्या कर दें? वाटर। वाटर ऐड करना। तो सिलिकॉन का क्लोराइड SiCl4 प्लस आपके पास H2 आ जाए जब, यानी इसको वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो ये बेटे सीधा सीधा सिलिकॉन का ऑक्साइड बना देगा, जिसको आप नॉर्मली रेत सर बोल वैसे देते हैं। मुझे ना आपकी बातें समझ आ रही हैं पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका ना पैटर्न कहाँ पे जा रहा है।
मतलब चलें वो शायद हम रीडिंग करेंगे एंड पे जब मैं हमारे हो समझाता जाएंगे तो मुझे हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा बताते बेटा। हैं। तो अच्छा ये जो, जब इसको पानी के साथ रिएक्ट कराया जाए ना, वायोलेंट रिएक्शन होता है। नूर बेटा एक सर, बात अब ये सुनो, 7 पॉइंट है। समझाता हूँ मैं। हाँ, ये 7 पॉइंट है इसका, बिल्कुल। वो जो पिछला था उससे अगले वाला पॉइंट है ये। अब बनेगा कौन सा बनता है, ये 7 ही बन रहा है। हाँ, ये 7 फाइव बन नहीं। रहा है, H2O ऐड किया हमने। हाँ, आप 6 में तो लिखेंगे ना कि ये 6 पे इलेक्ट्रिसिटी वाली बात और कोवलेंसी वाली कर रहे हैं, तो 7 ही आप कर लें। अब सिंपल ये है कि जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये वायलेंट रिएक्शन देता है वाटर के साथ। और ये क्या बनाते हैं बेटे, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड और आपके पास एसिड बना रहे हैं। प्लस H2O और एक सेकेंड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड प्लस HCl। और ठीक एक हो और गया। चीज़, इससे जो है ना वो स्टीम टाइप फ्यूम्स बनते हैं, स्टीमी फ्यूम्स। यानी धुआं सा उठता है और विगोरस रिएक्शन हो रहा है ना। तो सिंपल ये बता रहे, ठीक है। वायलेंट रिएक्शन है ये। हाँ जी, और नहीं, ऊपर करेगा, एक सेकेंड। मैं कर देता हूँ। स्टीमी फ्यूम्स। फ्यूम्स होते हैं और वायलेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट। शेप होती है ना सिलिकॉन की टेट्रा, चूँकि ये SCH4 की तरह है, तो बिल्कुल ये उसी सर पैटर्न पे। बताना अपने सिस्टम के लिए दुआ ये करें आपके अम्मी से पास कहें। क्लोरीन, ये और ये Cl हैं तीनों। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की फॉर्मेशन दे रही है यहाँ पे। बात समझ आ गई है। सर सॉरी, मैंने सुना नहीं, आपने क्या किया? बेटा मैंने सिलिकॉन, ये अच्छा कहा है ठीक कि है। ये टेट्राहेड्रल हाँ, अरेंजमेंट, इसकी डन। जो शेप है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, वो टेट्राहेड्रल होगा। ये 8वां पॉइंट सर बनेगा। हाँ, ये 8th पॉइंट बिल्कुल बनेगा। ठीक है, आपके पास अब सिलिकॉन का क्लोराइड क्लियर हो गया। हीड्रल। टेट्राहेड्रल शेप है। और हम्म, सर पीछे करिएगा जरा, मैं जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ। यही है, सामने ही लिखा हुआ है। अच्छा, एक सेकेंड। हम्म, एस आई, यहाँ पे सिलिकॉन। अच्छा, सी एल, सी एल एंड सी एल। सर बना ली। अब मज़े की बात बताता हूँ। इसके बाद अब ये तो 4 ग्रुप का मेंबर था ना सिलिकॉन। अब आ जाता है बेटे आपके पास फास्फोरस। फास्फोरस जो है ये आपका एक ऐसा समझ लें कि एलिमेंट है जो आपको पता है कि PClX बेस्ड दो बना रहा है, PCl3। सर इसमें इसके अंदर हम लोग PClX की हेडिंग देनी है या PCl3 और PCl5 दोनों ही के स्ट्रक्चर एक ही जैसे हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज भी एक ही जैसी नहीं, होंगी? हमने अलग अलग पढ़ना है। PCl3 को देखें पहले आप। ये मैंने जनरल बताया, इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, क्लोराइड। अच्छा, ट्रिपल। PClX की दो टाइप्स हैं, एक हो गया PCl3 पढ़ रहे हैं पहले हम हम्म, ऑलरेडी। हम्म। अब जो PCl3 है ना आपका, ये बड़ा, यानी कि सेम टाइप है जैसे आपके पास SiCl4 है, यानी ये कोवलेंट होगा। PCl3 कोवलेंट होगा, ओके। अच्छा, कोवलेंट होने के बाद बेटे ये फ्यूमिंग लिक्विड है, यानी इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे ना। फ्यूमिंग लिक्विड है। फ्यूमिंग लिक्विड है, ठीक है। यानी ये फ्यूम्स बनता रहता है, इतना इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तीसरा क्या है, मैंने आपको फ्यूमिंग बताया कि लिक्विड है क्योंकि ये सर वांडरवाल मेल्टिंग फोर्सेस और हैं। बॉइलिंग पॉइंट लो वाला भी पॉइंट बनेगा ना फिर। वांडरवाल फोर्सेस हैं, ठीक है। वांडरवाल फोर्सेस हैं। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी, लाजमी सी बात है, ये भी नहीं करेंगे। 4 पॉइंट इसका लिख लें। नो नॉन, कंडक्शन। हाँ, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा ये इसी तरह पॉइंट्स के साथ याद करेंगे, आपको इतने जल्दी याद हो जाएगा और बेहतरीन याद होगा कि आप वो थ्योरी वाला सेटअप छोड़ देंगे। बस इन पॉइंट्स को फॉलो अप करें और रटा लगाएं, बस ये तरीका है आसान याद करने का। अब बेटा, पीसीएल कोवलेंट है, फ्यूमिंग लिक्विड है, वंडर वॉल फोर्सेस है, नॉन नो हाँ, कंडक्शन, नो अब एक और इलेक्ट्रिसिटी। है आखिरी वाला जो इसने शॉर्टकट में लिखा है, वो फास्फोरस का जो 3 वाला क्लोराइड है।
यानी कि PCl3 फास्फोरस का 3 वाला क्लोराइड जो है ये वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन देगा, जैसे वो दे रहा था। वायलेंट जो है ना ये रिएक्शन किसके साथ, जो, सर वो तो लिखा ही नहीं है हमने, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। हाँ, ये वायलेंट रिएक्शन देता है किसके साथ, वाटर के साथ। और फिर क्या होता है, ये वाटर के साथ जब वायलेंट रिएक्शन देता है तो उससे बेटे आपके पास बनेगा डायरेक्टली फास्फोरस एसिड। यानी कि अगर मैं इसको ये लिख दूँ इक्वेशन इसकी, तो ये बन रहा है PCl3 प्लस आपके पास H2O है। अब यहाँ से ही बनता है H3PO4 PO3 बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद साथ में HCl बन जाएगा H3PO3, और फिर साथ में HCl प्लस बनेगा। याद रहेगा ये सब। एक सेकंड सर, H2O ऐड कराया तो क्या हमारे पास रिएक्शन बना है, मैं जरा जरा लिख लूँ। PCl3 plus H2O and H3PO3 H3 सर, क्या लिखा, क्या पढ़ रहे हो? H3PO3, H तो एक ही है। हाँ तो H3PO, यार किधर की बात कर रहे हो, वाटर वाली? जी तो बेटा ये यहाँ पे 3 लगाओ ना यार, ये इक्वल बैलेंस तो मैंने की नहीं है ना। और यहाँ पे HCl भी 3 आएंगे। हाँ, वही मैं भी कहूँ क्या हो गया। H3PO3 plus 3HCl, और ये कौन सा रिएक्शन था? वाटर के साथ रिएक्शन था इसका, PCl3 का। नहीं, वो वाला फास्ट है, कैसा है वो हाँ फिर से वायोलेंट बड़ा रिएक्शन है, बिल्कुल फास्ट है। वायलेंट। सर हो गया। अच्छा, इसके बाद है बेटा आपके पास PCl5। अब PCl3 इतना ही है, जो मकर PCl5 है बीच में ये बिल्कुल, इसका पहला पॉइंट लिखिए आपके, ये सिंपल लिक्विड कोवलेंट है। सिंपल लिक्विड कोवलेंट। नहीं मतलब सिंपल कोवलेंट नेचर का ये वाइट सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड है, याद रखें ये लिक्विड नहीं है। वाइट सॉलिड नाम है हाँ इसका, दूसरा लेकिन पॉइंट कोवलेंट बना सॉलिड है। है। अब ये जो सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो ये सबलाइम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लो है, सब्लिमेशन होगी। 163 डिग्री सेल्सियस पे ये सबलाइम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लो है और ये देखो ना बेटा, वीक जब सॉलिड है तो 163 लाजमी सी बात है वो चीज़ें, मेल्टिंग पॉइंट और ये चीज़ें लो हैं। सब्लाइम हो जाएगा। हाँ जी। ओके। एक और बात क्या है आपके पास कि मज़ीद जब हम इसी उसको आप और मतलब हीट करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो मोर करते हैं आप, तो उस टाइम पे बेटा ये, टेम्परेचर इंक्रीज। हाँ PCl5 जो है ये ब्रेक हो जाता है PCl3 के अंदर। अच्छा, और फिर प्लस साथ में क्या बनाएगा, Cl2 बना देगा। याद रहेगा। ब्रेक्स इनटू PCl3। यस, याद रहेगा। अब इसके बाद ये और तीन पॉइंट्स, Cl2 बना देगा हाँ यानी कि प्लस। दो वो निकल के अलग से क्लोरीन बना देंगे। ठीक हो गया, समझा। पांचवा पॉइंट। अब पांचवा चौथा पॉइंट है ये। सर मेरा वो पांचवा बन रहा है क्योंकि अच्छा मैंने वाइट सॉलिड अलग से लिखा है। अच्छा, अगर आप सॉलिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लेते हैं, सॉलिड यानी PCl5 ले लेते हैं, यानी मैंने आपको बताया ना ये एक सॉलिड है, तो रूम टेम्परेचर इसके अंदर बेटे आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये थोड़ा थोड़ा आयनिक नेचर दे रहा होता है। और यही वजह है कि इसके अंदर, यानी इसकी मैं अगर बात करूं तो जब हायर टेम्परेचर पे ये होता है, रूम टेम्परेचर होता है, तो ये आयनिक सॉलिड्स के जैसा बिहेव कर रहा होता है। इसमें आयन्स एग्जिस्ट करते हैं और रूम टेम्परेचर पे ये आयनिक सॉलिड की तरह बिहेव करता हाँ, है। और ये आयन्स नॉर्मल फास्फोरस और क्लोराइड के नहीं है, बल्कि ये चेंज फॉर्म में होता है, यानी
PCl5 अपने PCl5 के साथ रिएक्ट करता है एक और के साथ, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ बेटे बना रहा होता है PCl4 का पॉजिटिव, ठीक है ये वाला, और इसके बाद PCl6 का नेगेटिव, यानी एक क्लोरीन अलग होता है और वो दूसरे के पास चला जाता है। एज अ रिजल्ट एक के पास कमी हो जाएगी तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, दूसरे के पास एसएस हो जाएगा तो वो दूसरे पहले वाले से जुड़ जाएगा। सर मुझे ना आयोनिक सॉलिड की बाद वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ नहीं आया। बेटे मैं कह रहा हूँ ये जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सॉलिडिफाइड होता है ना, तो वो कह रहा है इसकी रीज़न ये है कि रूम टेम्परेचर पे ये आयंस की फॉर्मेशन दे रहा होता है। और अब फिर वो बेटे आयोनिक सॉलिड हाँ करार आयन एक देता सॉलिड है। की ट्रेंड यूज़ कर लेता है या थोड़ी सी अपनी साख्त को उस तरह बना लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे। तो PCl के दोनों होते हैं दो मॉलिक्यूल, अब एक Cl अपना डोनेट करता है तो दूसरे अपने पास उसके चार रह जाते हैं और दूसरे के पास छः हो जाएंगे। जिसके पास एक एक्स्ट्रा आएगा वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा और जिसके पास एक जाएगा वो क्या अच्छा होगा। इस सेंस में ये PCl5 करते हैं मुझे। हाँ दोनों PCl5 पढ़े हैं और इधर देखें तो एक PCl4 प्लस का पड़ा है, एक PCl6 का नेगेटिव है। PCl5 प्लस PCl5 क्या बनाएंगे? PCl4 प्लस PCl6 याद रहेगा यहाँ तक। PCl6 नेगेटिव समझ आ गई सर। अब जो इसका वाटर के साथ रिएक्शन है आखिरी केस हम इसको डिस्कस करते हैं। मेरा पांचवा है, आपका गालबन छठा बनेगा। फिर मेरा छठा है यस। ये रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। जो रिएक्शन ये वाटर के साथ होता है ना बेटा, ये दो तरह से रिएक्शन देता है, ठीक है, या दो स्टेजेस में आप कहें कि हो रहा होता है रिएक्शन। सबसे पहले तो ये वाटर के साथ जब PCl5 रिएक्ट करता है विद H2O तो बेटा ये बनाता है एक ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और साथ में बनाएगा आपके पास HCl2। सर एक सेकंड PCl5 इसको कहते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बात समझ आ गई है। POCl3 प्लस 2HCl बना देगा। हाँ ओके। जी, यहाँ तक क्लियर है। अब वो कहता है कि जब आप यानी कि इसी चीज़ को बॉइलिंग वाटर के अंदर डालें, मतलब यानी अगर पानी बॉयल कर रहा हो तो उस टाइम पे ये जो है आपके पास फास्फोरस जो मतलब पेंटाऑक्साइड पेंटाक्लोराइड होता है, ये ब्रेक होने के बाद ये फास्फोरिक एसिड बना देगा। मतलब क्या है मैं आपको ये बताऊं, POCl3 है ना, ये वाली जो चीज़ बनी इधर पहले प्रोडक्ट में, अब वो अगर आप उसको यानी गर्म उबलते पानी के अंदर डाल दें तो ये क्या करता है फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरिक एसिड के अंदर H3PO4 के अंदर, प्लस साथ में HCl के अंदर जाएगा, यानी दोनों एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद रहेगा। एक सेकेंड बॉइलिंग वाटर में POCl3 के साथ रिएक्शन है तो फिर ये तो POCl3 के वाले में नहीं लिखना चाहिए था। नहीं नहीं, इसको आप यूं कह सकते हो ना, बॉइलिंग वाटर के अंदर जब इसी फास्फोरस का यानी PCl5 को रिएक्ट करवाते हो ना बॉइलिंग वाटर के साथ, तो फौरी तौर पर ये चीज़ बनती है जो फर्दर ब्रेक डाउन हो के आगे ये प्रोसेस ले जाती है। अगर आप नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे रुक जाती है पहले तो स्टेज ये पे। वो उस तरीके के रिएक्शन है जो कि हमने फर्स्ट नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कौन सा चैप्टर था वो हाँ उसमें पढ़े मैकेनिज़्म थे, वो टाइप। जो दो सेंस में होते हैं, दो बार हाँ होते आप क्या कह सकते हैं, नाम हाँ था दो स्टेप्स में होते हैं, ये दो बिल्कुल हाल्स उसी में नेचर होते का हैं ना, होता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम होता है इस रिएक्शन का वो जो डिवाइड होके होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है इसमें हाँ ना, से तो इनको हम क्या कहते हैं, एसिड प्रोडक्ट। लॉ के ज़रिए से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट फार्मेशन वाले वही। सर ये उसका नाम था ना कोई पता सिंगल नहीं। स्टेप और मल्टी स्टेप कोई इस तरह से होगा शायद। नहीं सर वो दो थे, एक ये और एक ये दूसरी टाइप है ना, उसका नाम पता नहीं क्या था, वो अच्छा चलें, चैप्टर वो याद सामने आ करना जाएगा। था। तो अभी ये आपको समझ आ गई ना ये कैसे हो रहा है। यस ये इसका सेकंड स्टेप है। एक हाँ सेकंड सर मुझे जरा दें। CL3 POCl3
प्लस 3H2O। एक सेकेंड सर, अच्छा इसका प्रोडक्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, हाँ ओके। ना, तो यही कह रहा हूँ कि अगर आप वैसे वैसे PCl5 को डायरेक्ट आप हॉट वाटर में डालेंगे तो पहला रिएक्शन पूरा होगा और दूसरा भी साथ में होगा। उसने सिर्फ बताया है कि पहला रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा POCl3, हम यहाँ पे उसी को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि पिछला तो हुआ जो पड़ा है। सर ये दोनों ही हॉट वाटर में इन्होंने डाले हैं, पहले भी H2O हॉट ना वाटर ही ना था ना और फिर ना, जो 3H2O है वो भी हॉट वाटर है। पहला कोल्ड वाटर था, कैसे हॉट वाटर था भाई? तो सर जब हॉट वाटर होता है तो वो 3 हो जाता है। जब हॉट वाटर होगा तो वो आगे फर्दर फास्फोरिक एसिड और, देखो ना बेटा, क्वेश्चन समझो इस चीज़ को। देखो जब आप कोल्ड वाटर अच्छा। देते थे, ये वाला, ये इसको कोल्ड वाटर है अगर ये, तो हम्म। उस टाइम पे आपके पास सिर्फ ये दो प्रोडक्ट बन के काम रुक जाता है बस। अगर आप यही काम ओके हॉट वाटर में करते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट जो है वो फर्दर नीचे के प्रोसेस पे आ जाता है, ये वाला। सर, फिर बकेट में हॉट वाटर डालना पड़ेगा। हाँ, तो आप यूँ कहें कि हॉट वाटर में डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे तो फिर ही वो आगे फर्दर रिएक्ट करेगा ना। अगर कोल्ड वाटर POCl3 में डालेंगे तो फिर पता तो नहीं वो फिर कुछ और वहीं पे होगा। जो POCl3 के अंदर डालेंगे तो जो PCl5 बचा हुआ होगा वही रिएक्ट कर करेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि हम्म, 3HCl है। हाँ 3HCl है बिल्कुल। सर इतने, अच्छा हाँ, दो भी तो है, 3 और 2, हाँ, ठीक है समझ आ गई, ओके हो गया अच्छा, सर, ये समझ आ अच्छा गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। आखिरी टाइप पे। आखिरी हमारी है डाई सल्फर डाई क्लोराइड। क्या है आपके पास? डाई सल्फर। सर वैसे ये 10 मिनट में भी होने वाला काम है और जो 2 घंटे हमारी सही माशाल्लाह बात है। डिवाइस पे वेस्ट में ना, और ऊपर से हम ऐसे बात ये करते क्या हैं हो कि रहा आप है वक्त ज़्यादा करते हैं और सर, क्या इसका मैं क्या करूँ। आप अगर डाई सल्फर यूज़ करते हैं। जैसे आप कोई पैकेट खोल रहे थे, मुझे वैसे आवाज़ आ रही है। हाँ